नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके रेलवे एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए हम सारा का सारा कोर्स रिकॉर्डेड करके आपके यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का आपका चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज में आपकी बेसिक क्लास रहेगी, क्लास 1। और इसमें जो हम लोग कराएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य रंजन सर की जो बुक है, जो आपकी बिल्कुल सेकंड वाली जो नई बुक आई है आपकी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी आई है, इसमें 4000 क्वेश्चन है, यानी कि 2018 से लेके अब तक जितने सारे क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करवाएंगे। ये किसके लिए करवाएंगे? आपके एनटीपीसी 2026 के लिए, आपकी एएलपी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम 2026 में होंगे, ये सारा का सारा कोर्स आपको रिकॉर्डेड करके यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरुआत करते हैं। ये आपका चैप्टर है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है पर प्लस सेंट। पर माने क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक। सेंट माने क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सेंचुरी। तो क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक 100 पर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। यानी कि मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे 50% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 50% का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे प्रत्येक 100 पर कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। प्रत्येक 100 पे कितना मिलेगा? 50। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक 100 पर कितना है? प्रत्येक 100 पर कितना है? प्रत्येक 100 पर कितना है? 50। कितना है? 50 है। अब देखिएगा, परसेंटेज का जो साइन होता है प्रिय विद्यार्थी, वो कैसा होता है? इस तरह से होता है। का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का साइन जो होता है, इसका मतलब होता है 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। जब जब आपको ऐसा साइन दिखे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसका मतलब कितना होता है? 1/100 होता है। 1 बटे कितना होता है आपका? 100 होता है। क्लियर है? तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा? प्रत्येक 100 पर। यानी कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया 50%, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक 100 पर कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। ये इसका बेसिक जानकारी रहा कि परसेंटेज का साइन ऐसा होता है, इसका मतलब 1/100 होता है। दूसरी बात भी आप लोग लिख लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई अगर मैं परसेंट से करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपको पता है कि परसेंट से जब गुणा करेंगे 100 का, तो क्या बनेगा आपका? 100%। और 100% का मान कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 100% की जो वैल्यू होगी प्यारे विद्यार्थी, वो 100% का मान कितना होगा आपका? 100 होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर किसी बिजनेस में मैं अकेला मालिक हूं, तो उसमें मेरी जो हिस्सेदारी रहेगी वो 100% रहेगी। कितनी रहेगी? 100%। जैसे मैं कहूं कि इस गुरुकुल क्लासेज का ऑनर मैं अकेला हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी हिस्सेदारी इसमें क्या है आपकी? 100% है। यानी कि कोई व्यक्ति अकेला किसी बिजनेस को कर रहा है, तो हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 100% रहेगी। अगर दो व्यक्ति उस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 50-50% रहेगी। अगर व्यक्ति 3 इसमें शामिल होते हैं, तो 33 से 1/3 की होगी। अगर 4 व्यक्ति इस काम को करेंगे, तो 25% की क्या होगी? पार्टनरशिप रहेगी। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग परसेंटेज का मीनिंग समझ गए होंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। जब जब परसेंटेज का अध्ययन किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज का जब अध्ययन करते हैं तो 2 पॉइंटों पर करते हैं। पहला पॉइंट होता है आपको परसेंट को किस में बदलना होता है? भिन्न में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? दूसरा जो पॉइंट होता है प्यारे विद्यार्थी, जो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका भिन्न को किस में बदलेंगे? भिन्न को किस में बदलना होता है? परसेंटेज में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? परसेंटेज। तो यहां से आगे अपन लोग समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब परसेंटेज को जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, जब परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, लिख सकते हैं प्रतिशत को इनमें बदलने के लिए, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से
भाग लगाते हैं, कितने से लगाते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट रहा प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका कौन सा पॉइंट रहा, ये आपका पहला पॉइंट रहा। और पहले पॉइंट को देख लो, मैं लिख देता हूं इधर, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितने से भाग लगाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, कितने से लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे, कितने से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे। तो और हाईलाइट कर देता हूं, क्लियर है। अगला पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा यहां पर 100%, कितना लिख दिया। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 100% को हटाएंगे तो भाग कितने से लगेगा, 100 से। तो 100 से 100 कटेगा तो कितना बनेगा आपका, 1 बनेगा। यानी कि 100% का मान कितना होगा प्रिय विद्यार्थी, 1 होगा। क्लियर है कि नहीं है। अगला उदाहरण मैंने ले लिया मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने लिख दिया यहाँ पर 50% लिख दिया, तो इसको जब बदल रहे होंगे तो कितना आएगा, 50 बटे कितना आएगा आपका, 100 आएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 50 को ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो एक बार, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि 50% का मतलब 1/2 हो जाएगा। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल ले लिया मैंने 25%, कितना ले लिया, 25%। प्रिय विद्यार्थियों, इसको अपन बदलेंगे तो कितना आएगा, 25 बटे कितना बनेगा आपका, 100 बनेगा। 25 बटे जब 100 आएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे कितना बनेगा आपका, 4 बनेगा। क्लियर है। आगे भी और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको और ले सकते हैं, आगे आप लोग आगे लेना चाहो तो ले लो, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं उनको भी ले लेते हैं। तो आगे भी देखेंगे, जैसे मैंने ले लिया 30% ले, कितना ले लिया, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 30 बटे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बनेगा आपका, 3 बटे कितना बनेगा, 10। क्लियर है। जैसे मैंने ले लिया प्रिय विद्यार्थियों 16 से ही 2 बटे कितना ले लिया आपका, 3%। क्लियर है। अब देखिएगा, 3 का मल्टीप्लाई अगर 16 से करेंगे तो 48 बनेगा, 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 50 बनेगा। कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्रिय विद्यार्थियों, 50 बटे कितना लिख सकता हूं, 3। अब मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज के स्थान पर प्रिय विद्यार्थियों क्या लगा सकते हैं, 1 बटे क्या लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं। अब ये परसेंट वाले स्थान पर क्या लगाएंगे, 1 बटे कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 50 से, मेरे प्रिय विद्यार्थी 50 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, 50 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 1 टाइम और इसको करूंगा तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। इधर में कितना बनेगा, 1। 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 1 बनेगा। और इधर में 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 6 बनेगा। यानी कि 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6। आगे भी देखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया 33 सही 1 बटे कितना लिख दिया, 2% लिख दिया। तो इसको बदल रहे होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 37 से करेंगे तो 74 आएगा। कितना आएगा, 74। और 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 75 बनेगा। 75 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिवाइड कितने हो रहा है, 2 से हो रहा है। जब जब परसेंटेज को हटाया जाएगा तो उसके स्थान पर 1/100 लगाया जाएगा। कितना लगाया जाएगा, 1 बटे कितना लगाया जाएगा आपका। अब प्रिय विद्यार्थी 25 से कैंसिल आउट करते हैं 3, 25 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 4। ऊपर तो बनेगा आपका 3, ये कितना आएगा, 4 दूनी कितना बनेगा आपका, 8। यानी कि मैं कह सकता हूं 37 से 1/2% को बदला तो कितना आएगा आपका, 3/8 आएगा। क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मैंने कुछ उदाहरण लिए, इन उदाहरणों को आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि मैंने क्या लिखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, देखिएगा, बदलने के लिए अब देखिएगा आप लोग, देखो, यानी कि मैंने जो हाईलाइट कर रखा है उसको देखिएगा आप लोग। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भाग कितने से लगेगा आपका, 100 से भाग लगेगा। क्लियर है कि नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। पर आवाज चेक कर लो, आवाज आ रही क्या, तो क्या आवाज आ रही है, क्लियर है।
तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे विद्यार्थी, ये सारा का सारा पीडीएफ हमारे गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, फ्रैक्शन को किस में बदलना है, आपका परसेंटेज में बदलना है। यानी कि मैं इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, लिखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, इनको इनको प्रतिशत में इनको प्रतिशत में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 100 से गुणा करेंगे। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण ले लेंगे, देख लो आप लोग। प्रतिशत को भिन्न में बदलने की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, देख लो। अब देखिएगा विद्यार्थियों, जैसा आपको यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही मैं आपको समझा देता हूँ। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होगा। प्रिय विद्यार्थी, जब 100 से गुणा करेंगे तो कोई सी भी आप भिन्न लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, कुछ उदाहरण ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिया प्यारे विद्यार्थियों, एक ले ली, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। परसेंट में बदलना है तो गुणा कितने से करूंगा मैं, 100 से, तो आपका कितना बनेगा, ये 100% बनेगा। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया प्रिय विद्यार्थी, मैंने ले लिया यहाँ पर 1/2 ले लिया, इंटू कितने से कर दिया मैंने, 100 से कर दिया, कितना बनेगा आपका, 50% बनेगा। अगला मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1/3 ले लिया, इंटू कितने से कर दिया दोस्तों, 100 से कर दिया, तो 3 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका, 33, सही कितना बनेगा, 1/3%। क्या बोल सकते हैं इसको प्रिय विद्यार्थियों, 33.33%। क्लियर है? अब आगे भी लेंगे, मैंने ले लिया 1/4 ले लिया, इंटू कितना कर दिया आपका, 100 कर दिया, बराबर में कितना बनेगा आपका, 25% बनेगा। कितना बनेगा, 25%। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं वो समझ में आ रही होंगी। क्लियर है विद्यार्थियों? कोई दिक्कत किसी, बताइएगा। आगे भी पढ़ते हैं। अगला देखिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया विद्यार्थियों, कितना ले लिया मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे लिया, देख लो आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे ले लिया यहाँ पे मैंने बटे कितना ले लिया, 3/5 को जब परसेंट में बदलना है तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 से जब कैंसिल आउट इसको किया जाएगा, 5 से करेंगे तो कितनी बार कटता है, ये 20, 20 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 60%। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके लिए 3/, कितना लिख दिया, 8 लिख दिया, इंटू कितने से करेंगे आप, 100 से करेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 25, 25 का गुणा 3 से करेंगे 75, 75 का आधा करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 37.5%। या क्या लिख सकते हैं इसको, 33 सही 1/2%। क्लियर है? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने ले लिया यहाँ पर 4/9 ले लिया, तो कितने से कर दिया, 100 से कर दिया। तो देखिएगा जी 400 हो जाएगा, 400 में जब 9 का भाग लगाएंगे, 400 हो गया, कितना बन जाएगा ये, 400। जब 400 में डिवाइड कितने से करेंगे दोस्तों, 9 से करेंगे, कितना बनेगा आपका, 9 चौक 36, बचेगा कितना, 4, 9 चौक 36, 4 ऊपर आएगा, 9 नीचे, यानी ये आपका क्या बनेगा, 44 सही 4/9%। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? कहने का मतलब है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए प्यारे विद्यार्थियों,
को जब प्रतिशत में बदलेंगे, याद रखना आप लोग, इनको प्रतिशत में बदला जाएगा, को जब प्रतिशत में बदला जाएगा तो 100 से क्या होगा, आपका गुणा होगा। क्या होगा, 100 से गुणा होगा, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। देखिएगा आप लोग, देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि भिन्न को किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कर दिया। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा करेंगे अपन लोग, 100 से गुणा करते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब आगे बढ़िएगा, देखो कुछ मैं उदाहरण ले रहा हूं आपके लिए। जैसे मैंने प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको समझाया कि 100% का मान कितना होता है। 100% का मान प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है, 1 होता है। और 1% का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 100% की वैल्यू जब 1 है तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में, जब 100% का मान 1 है, 1 का मान कितना बनेगा आपका, 100%। कीजिए आप लोग, 1 बराबर कितना आएगा आपका, 100%। क्लियर है, दोनों बातें मैंने आपके सामने लिख। क्लियर है। अब देख लो आप लोग, जैसे मैंने आपके लिए बोला कि 100% की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 100%। क्लियर है। एक साइड और लिख लो आप लोग, इधर में मैंने क्या लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया। इधर में क्या लिख दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी, इधर में मैंने क्या लिख दिया, भिन्न। क्लियर है। अब मैं इसको बीच में से इसको उठा देता हूं अभी फिलहाल। अब देखो, ऐसे बनाया मैंने, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, किस में बदलना है, परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो प्यारे विद्यार्थी भाग कितने का लगाएंगे आप लोग, 100 का लगा। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भिन्न को किस में बदलना, परसेंटेज में बदलना, तो आप लोग गुणा कितने से करेंगे। बस इतनी सी बात है कि आपको नोट करनी है प्यारे विद्यार्थी, ये आपको नोट करनी है। क्लियर है। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कितने से करिएगा आप लोग, 100 से करिएगा। और भी मैं इसको एक बार और समझा देता हूं दोस्तों, तो अपन लोग समझेंगे। देखो ज्यादा हाईलाइट तो नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिए यहां पर 40% लिखा। 40% का मतलब होता है 40 बटे कितना होगा आपका, 100 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 5, तो कितना बनेगा, 2 बटे कितना बनेगा आपका, 5। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि 2 बटे 5 लिख दिया मैंने, तो यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 5 में से कितना है, 5 में से कितना, यानी कि 5 में से कितना है, 2 है, तो 100 में से कितना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 में से कितना बनेगा, और 100 पर होना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे, 40%। बोलो हाँ, क्लियर है कि नहीं। दूसरी बात समझिएगा कि एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों आपस में मित्रवत व्यवहार रखते हैं। वो एक उसकी महिला मित्र है, वो उसका क्या है, आपका पुरुष मित्र है। तो दोस्तों जब जूस की दुकान पे जाते हैं, जब जूस पी रहे होते हैं, तो वो 2 गिलास का ऑर्डर नहीं करते, वो सिर्फ 1 गिलास का ऑर्डर करते हैं। कितने गिलास का, 1 गिलास का जब जूस ऑर्डर किया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसकी महिला मित्र इंग्लिश मीडियम, कौन सी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। और इधर में कौन सा है, पुरुष है, वो कौन सा है, हिंदी मीडियम है। अरे बोलो, अरे बोलो। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें ऐसे एक पाइप डाल दिया जाता है पीने वालों के लिए, और वो पाइप इसने क्या किया, इसने आधा खाली कर दिया। तो एक क्या बोलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैंने आधा गिलास खाली कर दिया,
और आधे को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। अब जैसे ही इधर की तरफ ये पाइप ऐसे घुमा दिया गया महिला मित्र की तरफ, तो इसने पूरा कंप्लीट खाली कर दिया। ये क्या बोलेगी, ये 50% मैंने पिया है, और ये क्या बोलेगा, आधा मैंने पिया है। तो बात तो एक ही है दोस्तों, 50% को ही क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं, और 1/2 को क्या बोलते हैं, 50%। वही तो मैं समझा रहा हूं कि 40% का मान 2/5 है, तो 2/5 का मान कितना होगा, 40%। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिएगा, कुछ मान लिखते जाओ आप लोग, मैं टेबल बनवा देता हूं आपके लिए। तो देखेंगे, जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया 1/1, ये भिन्न है। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए गुणा कितने से करेंगे, 100 से, कितना हो जाएगा आपका, 100%। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 1/2, गुणा कितने से कर रहे हैं, 100 से, तो प्यारे विद्यार्थी कितना बनेगा आपका, 50% बनेगा। 1/3 लिख दिया, इंटू कितने से कर दिया, 100 से, कितना बनेगा आपका, 33 सही 1/3%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कितना बनेगा आपका, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्लियर है। अब मैं लिख दिया 1/4 लिखा दोस्तों, इंटू कितने से कर दिया, 100 से करेंगे, कितना बनेगा आपका, 25% बनेगा। कितना बनेगा, 25%। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इधर मैं लिखा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। यानी कि 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा, 50 जाएगा। इसको भाग लगाएंगे तो 33 से 1/3 बनेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 25% बनेगा। जैसे आगे और भी लिखते जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने लिख दिया 1/, कितना लिख दिया, 5 लिख दिया, 1/5 इंटू कितना कर दिया मैंने, 100 कर दिया, तो प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 20%। मैंने लिख दिया 1/6 इंटू कितना कर दिया आपके लिए, 100, ये बनेगा आपका 16 सही 2/3%। मैंने लिख दिया 1/7 इंटू कितना कर दिया, 100, ये प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 14 सही 2/7%। क्लियर है। अब आगे भी लिखते जाइएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/8 इंटू कितना कर दिया आपका, 100, तो प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। मैंने लिख दिया 1/9 इंटू क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया दोस्तों, ये बनेगा आपका 11 सही 1/9%। क्लियर है। अब कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिएगा, मैंने लिख दिया 1/10 इंटू कितने से कर दिया, 100 से कर दिया, प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 10%। अब मैंने लिख दिया 1/, कितना लिख दिया दोस्तों, 11 लिख दिया, इंटू कर दिया 100 से, तो दोस्तों ये बनेगा आपका 9 सही 1/11%। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, मैंने लिख दिया 1/12 लिख दिया, 1/12 इंटू कितना कर दिया मैंने, 100 कर दिया, ये बनेगा आपका 8 सही 1/3%। क्लियर है। अब आगे भी देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 1/, कितना लिख दिया आपका, 13 लिख दिया, इंटू कितने से कर दिया, 100 से कर दिया, ये आपका बनेगा 13 सत्ते 91 होता है। 9 ऊपर आएगा शेषफल, भाग कितने से लगा रहे हैं, 13 से लगा रहे हैं, ये आपका क्या बनेगा, 7 सही 9/13% आएगा। मैंने लिख दिया 1/, कितना लिख दिया, 14 लिख दिया, इंटू कितने से कर दिया प्यारे विद्यार्थियों, से कर दिया, ये बनेगा आपका 14 सत्ते 98, 7 सही 1/7%। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/, कितना लिख दिया दोस्तों, 15 लिख दिया, और इंटू कितने से कर दिया, 100 से कर दिया, तो ये बनेगा आपका 6 सही 2/, कितना बनेगा, 6 सही 2/% उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 1/, कितना लिख दिया, 16 लिख दिया, 16 इंटू कितने से करना है मुझे, 100 से करना है, तो क्या बनेगा आपका
देखिए 16×6 = 96 होता है। 16×6 कितना होता है दोस्तों? 96 होता है। कितना होता है? 96। 16×6 = 96। 4 ऊपर यानी कि 6 से ही 1 बटे कितना बनेगा? 4%। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, 1 बटे कितना लिख दिया मैंने? 17 कितना लिख दिया? 1/17 इंटू कितना करेंगे हम? 100 करेंगे। 17 पंजे कितना होता है आपका? 85 होता है। 17 पंजे 85। रिमाइंडर कितना है आपका? 15 है। भाग कितने से लगा रहे हैं आप? 17 से लगा रहे हैं, तो कितना बनेगा? 5 सही 15/17। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/20। कितना लिख दिया? 1/20 जब मैंने लिखा प्यारे विद्यार्थियों, इंटू कितने से करना? 100 से करेंगे, कितना बनेगा? 5% बनेगा। मैंने लिख दिया 1/25 लिख दिया दोस्तों, इंटू कितने से करेंगे? 100 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 4% बनेगा। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/10 लिख दिया, इंटू कितने से कर दिया? 100 से कर दिया दोस्तों, ये आपका बनेगा 30%। कितना बनेगा? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 बटे कितना लिख दिया आपका? 8 लिख दिया, और इंटू कितने से कर दिया? 100 से कर दिया। 4 से काटेंगे, कितना बनेगा ये? 4 से काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी 25 होगा। 4 से काटेंगे 2, यानी कि 25 पंजे 125। 125 का आधा करेंगे, कितना बनेगा? 62 सही 1/2%, यानी कि 62.5। क्लियर है? अब देखिएगा आगे और भी बढ़ते जाते हैं। बहुत सारी वैल्यू है जो मुझे लिखानी है। जैसे आगे लिख दिया मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 बटे कितना लिख दिया? 5 लिख दिया, और इंटू कितने से कर दिया दोस्तों? 100 से करेंगे तो 20 तो कितना बनेगा आपका? ये बन जाएगा आपका 80। अगर मैंने आगे और लिख दिया 4/9 लिख दिया, कितना लिख दिया? 4/9 लिख दिया, कितना लिख दिया? 4/9, और इंटू कितने से करना है? अरे 4/9 लिख दिया है दोस्तों। करेंगे हम लोग 100 से करेंगे, ये बनेगा आपका 400 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा? 44 सही 4 बटे कितना बनेगा आपका? 9%। क्लियर है? अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 बटे कितना लिख दिया? 8 लिख दिया, और इंटू कर दिया 100 से कर दिया, तो ये बनेगा आपका 37 सही 1/2%। क्लियर है? इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यू हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं। अरे बोलो यस और नो। अब आगे देखिएगा, और भी लिख देंगे। ये ऐसे मान हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं आप लोगों के लिए। अब मैंने लिख दिया 2/7 लिख दिया, कितना लिख दिया? 2/7, इंटू कितने से कर दिया दोस्तों? कर दिया 2/7 इंटू कितने से कर दिया? 2 से कर दिया। क्लियर है? अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 200। 200 में जब 7 का भाग लगाया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये कितना बन जाएगा आपका? 200। 200 में जब 7 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि 1/7 का मान कितना है? इतना है। ये कितना बन जाएगा? 28 सही 4 बटे कितना बनेगा? 7 बनेगा। कितना बनेगा? 28 सही 4 बटे कितना बनेगा आपका? 7%। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। मैंने लिख दिया 2 बटे कितना लिख दिया? 3 लिख दिया, और इंटू कितने से कर दिया? 100 से कर दिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 66 सही 2/3%। कितना बनेगा? 66 सही 2/3%। क्लियर है? अब आगे भी और भी लिखते जाएंगे, वैल्यू और बहुत सारी हैं जो आती जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है? आगे भी देखिएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे आप लोगों के लिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया 5 बटे कितना लिखा आपके लिए? 11 लिख दिया, इंटू कितने से कर दिया? 100 से कर दिया, तो ये कितना बनेगा दोस्तों? ये बन जाएगा 500/11। 500/11। जब 500 यानी 50 में जब 11 का भाग लगाएंगे तो कितना कर जाएगा? 4 बार बचेगा। 11 चौक 44, 6 बचेगा। 11 पंजे 55, यानी कि 45 से 5 बटे कितना बनेगा आपका? 11 बनेगा, यानी कि 45 से 5/11%। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, 5 बटे कितना कर देता हूँ? 9 कर देता हूँ। इंटू कितने से कर दिया मैंने? 100 से। ये बन जाएगा आपका दोस्तों, ये बनेगा 500/9।
तो 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, यानी कि 55 से 5/9% इसका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है? तो मैंने इतने सारे मान लिखवाए आपको, दिक्कत कोई तकलीफ किसी को? अरे बोलिएगा, और भी लिख लो आप लोग। जैसे और लिख देते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया मैंने 40%। कितना लिखा? 40% का मतलब कितना होता है? 2 बटे कितना है आपका, यानी कि 5 में से कितना है? 2 है, तो 100 में से कितना होगा? 40 हो, कितना होगा? 40। तो नीचे वाली जो संख्या होती है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, नीचे वाली संख्या होती है उसको अपन लोग बोलते हैं संख्या, बोलते हैं कौन सी संख्या? नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? संख्या। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको बोला जाता है आपका परिणाम, बोला जाता है। यानी कि 5 में से कितना है? वो 2 है, यानी कि 5 का परिणाम कितना है आपका? 2 है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 5 का 40% ज्ञात करें तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। 5 का 40% जब ज्ञात किया जाएगा प्रिय विद्यार्थी, तो कितना बनेगा? 5 का जब 40% जब निकालेंगे, जब 5 का जब 40% निकाला जाता है, 5 का जब 40% जब निकालेंगे आप लोग, कितना बनेगा आपका? ये 5 का जब 40% निकाला जाएगा, तो दोस्तों ये बनेगा आपका, जब 5 का जब 40% निकालेंगे तो 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये वाली जो संख्या होगी वो, वाली जो संख्या होगी वो इसका क्या होगा? परिणाम होगा। क्या होगा? परिणाम होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है? देख लेते हैं। देख लो, अभी मैंने क्या समझाया था दोस्तों। देखो, मैं भी समझा रहा था आप लोगों के लिए। जैसे मैंने अभी लिखा आपके लिए कि कितना लिख दिया मैंने? 40%। 40% का मतलब कितना होता है आपका? 2/5। तो नीचे वाली जो संख्या है उसको बोलेंगे हम लोग मूल। क्या बोलेंगे? मूल संख्या। ऊपर वाली जो संख्या है उसको क्या बोला जाता है? परिणाम बोला जाता है। इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें, कितना आ रहा है हमारा? 3/8 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर 8 का, अगर प्यारे विद्यार्थियों 8 का इतना परसेंट निकालूं तो कितना बनेगा हमारा? 3। कितना बनेगा? 3 बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं 5 का 40% निकालूंगा तो कितना? 2 बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इतना सारा मैंने समझाया। ये सारी भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में बदला तो गुणा कितने से किया है? मैंने 100 से किया है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, इसको हटा देते हैं, अगला देखेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवाए आपके लिए। अब देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं मेरे दोस्तों, मैंने ले लिया
511 सही 1/9%। इसको किस में बदलना है? आपको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में। एक तरीका तो हमारा ये है कि 9 का गुणा इधर करें, फिर 1 जोड़ें, बटे में 9 आएगा। लेकिन दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 500% प्लस 11 सही 1/9%। बोलो यस और नो। जब 100% का मान 1 है, 200% का मान 2 होगा, 300% का मान 3 होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 500% का मान कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? अरे बोलो यस और नो। अगर ये वाली बात क्लियर है तो आप मुझे बताइएगा। देखो, तो मैं 500% की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों? 5 लिखूंगा। और इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 बटे कितना लिखूंगा? 9। तो 9 पंजे 45 और एक कितना बनेगा आपका? 46। कितना बन जाएगा आपका? 46/9 बनेगा। कितना बनेगा? 46/9 बनेगा। अगला एग्जाम्पल और देखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे हम लोग। देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 833 सही 1/2%। तो प्रिय विद्यार्थी, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 800% प्लस कितना है आपका? 37 सही 1/2%। मेरे प्यारे विद्यार्थी, 100% का मान कितना है? 1 है। 200% की वैल्यू 2 है। 300% का मान 3 है। तो 800% का मान कितना होगा? 8 होगा। इसको अभी जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान कितना था? 3/8। अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 8 8 कितना बनेगा आपका? 64। 8 8 64 और 3 कितना बन जाएगा आपका? 64 में जोड़ेंगे तो कितना? 67। कितना बनेगा आपका? 67 बटे कितना बनेगा? 8। और यही क्या है आपका आंसर है। अगला एग्जाम्पल और लीजिए। अगला एग्जाम्पल लेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्या बनेगा आपका? देख लो। जैसे मैंने ले लिया आपके लिए 714 सही 2/7 ले लिया। तो देखो, इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा? को लिख सकते हैं दोस्तों, को लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख सकते हैं? देख लो आप लोग। इसको लिख सकते हैं 700% प्लस 14 सही 2/7%। अब देखो, 700% का मान कितना बनेगा? 7। प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, कितना बन जाएगा आपका? 1/7। 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 बनेगा। एक ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 50। 50 बटे कितना बनेगा? 7। 50/7 ही आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इन तीनों बातों को आप लोग समझे हो। क्लियर है? ये बताइएगा। अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो बताइएगा इनमें कोई दिक्कत है? मैं यहाँ पे फिर एक बार फिर लिख देता हूँ कि 100% का मान कितना होता है दोस्त? 100% की वैल्यू 1 होती है। 200% का मान कितना होता है? 2 होता है। 100% का मान कितना होगा? प्रकार 500% का मान कितना बनेगा आपका? 5 बनेगा। 800% का मान कितना बनेगा? 8 बनेगा। 900% का मान 9 बनेगा। क्लियर है? अगला और देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला और देखें आप लोग। जैसे मैंने आप लोगों के लिए समझाया, एक बार और समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए 916 2/%। इस 916 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख लो आप लोग। इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 900% प्लस कितना है आपका? कितना आएगा आपका? 1/6 आएगा। कितना बनेगा? 1/, को क्या लिखेंगे? 16 सही 3%। 100% का मान जब 1 है तो 900% का मान कितना बनेगा? 9 प्लस जगह प्लस, इसका मान कितना आएगा आपका? 1/6 आएगा।
प्यारे विद्यार्थियों 9 6 54 और ये कितना बन जाएगा आपका 55 बटे कितना 55/6 इसका क्या बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट देखिएगा जैसे मैंने लिया यहां पर मैंने ले लिया यहां पर 1309 1/11%। जब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग ये बनता है आपका क्या बनेगा ये बनेगा आपका 1300% प्लस कितना बनेगा 9 से 1/11%। 1300% का मान कितना बनेगा 13 बनेगा। 9 से 1/11% का मान कितना बनेगा आपका 11 बनेगा। अब देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों 11 इंटू 13 करेंगे 143 और 143 में जब ऐड करेंगे तो 144/11 और यही आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं करना कि 11 इंटू 1309 करें एक ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं करना। आपको ये स्मार्ट तरीके हैं वो अपनाने हैं। अगला देखिएगा अगला लिखिएगा दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे 575% लिख दिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 500% प्लस 75%। अब देखिएगा 500% का मतलब कितना होता है 5 होता है। 75% का मतलब कितना होता है 3/4 होता है। ये कितना बनेगा 4×5 = 20 और 3 कितना बन जाएगा आपका 23। मेरे प्यारे विद्यार्थी फाइनली कितना बनेगा 23 4। यही आपका क्या है उम्मीद करता हूं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं क्लियर है। अब देखो ये ऊपर लिखा है लेस देन मोर देन लिखा है ना आपका मोर देन वन ये लिखा है ना मोर देन वन और इधर में लिखा है आपका लेस देन वन लिखा है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं ठीक है। अब देखिएगा यहां तक कोई दिक्कत किसी। अब अगला देखिए मैंने लिख दिया मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए क्या लिख दिया मोर देन कितना लिख दिया 1 ठीक है। मैंने क्या लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों मोर देन 1 लिख दिया। अब देखिएगा इस मोर देन 1 का मतलब आप लोग अब देखो मैंने मोर देन 1 लिख दिया इसका मतलब आपके लिए देखो जैसे मैंने आपके लिए फ्रैक्शन दी वो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने लिख दिया यहाँ पर 71 को 70 कर लेना। अब देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 73/9 लिख दिया दोस्तों। कितना लिख दिया 73/9 लिख दिया। अब 73/9 जब लिख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 73/9 जब लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज। तो मैंने क्या सिखाया परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। एक तरीका तो 100 से गुणा करने का है लेकिन ऐसा तरीका करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल हो जाती है। स्मार्ट तरीके से अपन लोग कर रहे होंगे वो कैसे करना है देखिएगा 9 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जा रहा है 9 8 72 पर एक आएगा ये कितना बनेगा 8 को कितना बोला जाता है परसेंटेज में 800 प्लस इसको कितना बोला जाता है 11 सही बटे। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 811 सही बटे। उम्मीद करता हूं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे 73/9 यानी कि मैंने क्या लिख दिया 9 का भाग लगाएंगे तो 9 8 72 एक बचेगा नीचे कितना लिख दिया 9 क्लियर है। तो 8 की वैल्यू 800 है इसकी वैल्यू कितनी इतनी है दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। अगला क्वेश्चन इसको ऐसे भी कर सकते
मैंने क्या लिखा आपके लिए 73/9 लिख दिया, बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 70 + 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ 9। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 9 का भाग 72 में लगाएंगे तो 8, प्लस की जगह +1 में लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका 1/9, और 8 को क्या बोलते हैं 800% बोलते हैं, तो 1/9 को क्या बोलते हैं 11 सही 1/9% बोलते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका 811 सही 1/9%। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग दोनों बातों को समझ रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? जब 100% की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 100% होगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का मान कितना है दोस्तों 100% है। 2 का मान कितना बनेगा आपका 200% होगा। का मान कितना बनेगा 300% बनेगा। बोलो यस ऑन। क्लियर है कि नहीं है? तो बस यही वाली बात है, आगे भी ऐसे बढ़ाते ले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर है? अगला उदाहरण और देखिएगा आप लोग, कोई सेम उदाहरण चलेंगे आपके कौन से, मोर देन 1। ये क्या चलेगा आपका मोर देन 1 चलेगा। क्लियर है? ठीक है, अब मोर देन 1 चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, को लिख देते हैं, फिर कोने पे लगा देते हैं, क्या चलेगा आपका मोर देन। अब आगे लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों, मैंने लिख दिया 57 में कितना लिख दिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 7 का भाग लगाएंगे तो 7 8 कितना होता है 56, 7 8 56। तो एक ऊपर 7 नीचे, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 800 होगी। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी प्यारे विद्यार्थी 1/7 का मतलब होता है 14 सही 1/7%। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना बनेगा 814 सही 2/7%। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिख दिया दोस्तों, मैंने लिख दिया 43 में क्या लिख दिया 6। कितना लिख दिया 43 में 6। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 का भाग लगाएंगे तो 6 7 42, एक ऊपर 6 नीचे, 7 की वैल्यू कितनी बनेगी 700%, प्लस 1/6 की वैल्यू क्या बनेगी 16 सही 2। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ऐड करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आपकी 716 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है? अरे बोलो यस ऑन। करे वाली बात क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो आगे बढ़े। करे वाली बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अरे बोलो हाँ या ना। ये वाली बात क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला देखिएगा आप लोग, जैसे मैंने लिख दिया, अब मैंने लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों 89 क्या लिख दिया। अब 11 का भाग लगाएंगे तो 11 8 88 होता है। एक ऊपर आएगा दोस्तों, 11 नीचे आएगा। 8 का मतलब कितना होता है आपका 800% होता है। प्लस लगाइएगा, इसका मतलब कितना होता है आपका 9 सही 1/11% होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 809 सही 1/11% आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर।
उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसको आप लोग भिन्न में बदलेंगे, बदल के बताएं तो देख लो, कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप लोग, मैं आपका वेट करूंगा। अब देखिएगा आप लोग, लेस देन वन देख लो। क्या देख लो? लेस देन वन, यानी कि एक कम होगा। ठीक है, देखिएगा उदाहरण के तौर पे, जैसे दोस्तों मैंने लिख दिए यहां पर, अब लिखिएगा, मैंने लिखा है यहां पर 54 बटे कितना लिख दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 55 माइनस वन अपॉन कितना, 11। 11 का भाग 55 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। माइनस की माइनस तो कितना बनेगा, 1। अब देखिएगा, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 को दोस्तों बोलते हैं, 5 को बोला जाता है 500%। माइनस की जगह माइनस, इसको क्या बोलेंगे, 9 सही 1/11%। अब आपको घटाना नहीं आता है तो आप 9 की जगह कितना घटाइएगा, यहाँ पे 9 दिया है तो कितना घटाओ आप, 10। अगर 10 दिया है तो 11 घटाएंगे, 11 दिया है तो 12। तो यानी कि 10 घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका, 490। 11 में से 1 घटाइए तो कितना आएगा, 10। बटे में कितना आएगा, 11। यानी कि आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार फिर समझिएगा, 5 का मतलब 500, इसका मतलब कितना होता है, 9 सही 1/11% होगा। अब देखिएगा, इसमें एक ज्यादा घटाना, अगर 9 है तो 10, 12 है तो 13, 13 है तो आपके 14 घटाना है, तो 10 घटाएंगे तो यानी कि 490 आएगा। 11 में से एक घटा के लिखिएगा, 10/11। अगला उदाहरण है, तो दोस्तों अगला उदाहरण आप लोगों को करना है, लिखिएगा, 70 बटे मेरे प्यारे विद्यार्थी में 9, ये कितना बनेगा आपका, तो लिख सकते हैं 72 माइनस वन अपॉन कितना लिख दिया, 9। 9 8 कितना बनेगा आपका, 72 माइनस 1 बटे कितना बनेगा, 9। की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 800% होती है। 1/9 का मान कितना होता है, 11 से 1/9%। क्लियर है? अब देखिए, 11 है तो कितना घटाएंगे आप लोग, 12 घटाएंगे। 11 है तो कितना घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 है तो कितना घटाएंगे, 12। 800 में से जब 12 घटाएंगे तो 788 बनेगा। क्लियर है? 9 में से घटाइएगा तो कितना आएगा, 8। इधर में कितना बनेगा आपका, 9। यानी कि 788 सही 8/9% इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपके लिए, वो लिख लो आप लोग। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बोलूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 97 बटे में कितना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कितना बनेगा, 14 सत्ते 98 भाग जाता है, एक माइनस करेंगे तो 14 का भाग इसमें लगाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कितना बनेगा, 14 सत्ते 98 माइनस 1 बटे कितना आएगा आपका, 14। 7 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 700%। माइनस की जगह माइनस लगाइएगा। 1/14 का मान कितना होता है, 7 सही 1/7% होता है। कितना होता है, 7 सही 1/7%। अब देखिएगा, यहाँ पे 7 है तो कितना घटाएंगे आप समझदार है, यहाँ पे 7 है तो कितना घटाएंगे, 8। जब 8 घटा रहे होंगे तो कितना बनेगा आपका, 692। 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 6। 6 बटे कितना आएगा आपका, 7। और ये आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है? और देख लीजिए आप लोग, जैसे मैंने बोला, अभी मैं आपको समझा रहा था कि 40% मैंने आपको दिया, का मतलब कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 बटे कितना बनता है, 5। तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, संख्या होती है, क्या होती है, कुल संख्या। ऊपर वाला क्या होता है, इसका परिणाम होता है। अब देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए नॉर्मल सा, यदि किसी संख्या
यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या का 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 40% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए जोड़ दिया जाए तब परिणामी संख्या तब परिणामी संख्या तब परिणामी संख्या 490 हो जाती है। कितनी हो जाती है? मूल संख्या क्या है? तो मैंने क्या बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 का 40% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। जोड़ने की बात करेंगे तो जोड़ेंगे, घटाने की बात करेंगे तो घटाएंगे। सबसे पहले जो 40% दिए उसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना बनेगा आपका? 2 बटे कितना बन रहा है आपका? 5। जोड़ने की बात कर रहा है तो नीचे वाली संख्या मूल होती है, तो मूल संख्या कितनी बनेगी आपकी? 5। जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा? 5 का 40% कितना आएगा? 2 आएगा। तो जोड़ने के बाद नई संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 7 हो जाएगी। 7 का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 490 है। जोड़ने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है? 490। 7 की वैल्यू 490 है तो कितने मल्टीपल पर बैठा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 70 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू कितने गुने पर होगा? 70 गुने पर। तो मूल संख्या कितनी बनेगी? 70 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपका बनेगा 350। तो आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे भी इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैनल है गुरुकुल क्लासेज, चैनल का नाम है गुरुकुल क्लासेज। इसको आप लोग सपोर्ट करिएगा। इस पे सारे के सारे जो कंटेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेलवे के आपको मिल जाएंगे। आरआरबी के जो आपके नए एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी पीडीएफ है कि आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक है। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।